और ये आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो के हीरो। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। राकेश जी, यह जो कृषि कानून थे उनकी वापसी हो चुकी है। आज लखनऊ में महापंचायत, मकसद क्या है? एमएसपी गारंटी कानून वो एक बड़ा सवाल है जी। जो किसान शहीद हुए हैं उसकी भी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कल आपकी मीटिंग हुई उसके बाद आज जिस तरीके से लखनऊ में महापंचायत है, कल की मीटिंग में जो कुछ तय हुआ उस पर सरकार से क्या आश्वासन मिला? अभी नहीं मिला, सरकार को चिट्ठी लिखी है हमने, अभी नहीं मिला आश्वासन। तो क्या आपके पास क्या जानकारी है कि मतलब कब तक जवाब आएगा? संसद घेरने की भी बात है। क्या पता कब तक आओगा, तो सरकार बताएगी। हम क्या सरकार में शामिल है। जी जी, आगे की क्या रणनीति है? हमारा आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही, सरकार जब तक बातचीत नहीं करती। तो बातचीत में क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे? क्योंकि लोगों को एमएसपी का बड़ा एक सवाल है। एक चीज ये भी है कि पहले जब कृषि कानून वापस होने की बात ही, ये कहा जा रहा था कि धरना खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं खत्म हुआ। बीच में भी एक बात ये आई थी कि आप जा रहे हैं वहाँ पे, फिर अचानक फिर वहाँ से आपके गांव से सब लोग आए और आप वापस बैठे थे। तो ये क्या स्थिति बन रही बार बार? सरकार उलझावे, सही नहीं बात करती। उलझावे सरकार उलझा रही है। किस किस तरीके से उलझा रही है? एक तो जो किसान शहीद हुए उनके बारे में सरकार को बताना है। हाँ। ठीक है जी। दूसरा ये है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो जी। ये कहते हैं जी हम कमेटी बनाएंगे। हाँ। ये कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी तो 2011 में बन गई थी। हाँ जी। ये जब मुख्यमंत्री थे तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। हाँ जी। उस अपनी रिपोर्ट को ये लागू कर दे। जी। कमेटी तो बनी हुई है 10 साल से। हाँ जी। उसको लागू कर दे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसान का चल जाए। तो ये बहुत से सवाल है, सरकार बैठ ले तो बातचीत कर ले। एक चीज ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो झगड़ा टंटा और ये जो कृषि कानून, ये अपनी जगह पे है, किसानों की समस्या हमेशा से रही है। सरकारें बहुत सारी बदल गई। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये सरकार अब तक जो रवैया रहा है और जिस तरीके से झुकी है, उसके बाद वास्तव में किसानों के साथ आ सकती है, उनकी मांगे मान सकती है? हमें क्या, किसी को ये लड़ाई किसी को झुकाने की उसकी थोड़ा है। हाँ। ये लड़ाई तो मसलों की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने जो सिद्धांत है, अपनी जो हानि कृषि में हो रही है उसकी है। ये सरकार है, यही करेगी। जो खासतौर से किसानों को बिकवाली में दिक्कत आती है, कांटे पे दिक्कत आती है, गन्ना किसानों के मूल्य हैं, सरकारें केवल सारे सवाल हमारे, सारे सवाल ये हैं। बातचीत करेंगे तो सब इस महापंचायत में आज क्या करने वाले हैं? आज करेंगे 6 प्रस्ताव है, उस पर करेंगे और कहेंगे कि सरकार बातचीत करे। इसके बाद वापसी है। बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ बात करने के लिए। तो राकेश टिकैत जी थे, जिन्होंने कहा है कि 6 प्रस्ताव हैं जिनको आज वो लखनऊ के इस मंच से उठाने वाले हैं और इसके बाद वो वापस लौटेंगे और किसानों का जो आंदोलन है वो अपनी तरह से आगे बढ़ेगा। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल किसानों के जो टेंट हैं वो लगे हुए हैं। और यहाँ से, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अभी यहाँ से हटने के मूड में नहीं दिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो टेंट हैं वो ऐसे के वैसे ही लगे हुए हैं। यहाँ पर खाटें पड़ी हुई हैं और यहाँ देखिए जिस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पर जो बैनर हैं वो उसी तरह से फ़िलहाल लगे हुए हैं। आज लखनऊ में महापंचायत है और बात करने के लिए वहाँ पर जो है तमाम किसान जुटे हैं। और क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसको लेकर के किसानों में काफ़ी रोष है। इसी के साथ साथ किसान जो जिस तरह से कल सिंघू बॉर्डर पर किसान जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक हुई उसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जो एक खत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। आपसे बात करें, ये बताइए कि अभी किसान का घर वापस नहीं जा रहा है क्या? अभी नहीं जाने के तब तक लिखित नहीं मिलने का। सबसे पहले तो लिखित चाहिए। सरकारी काम में बगैर दस्तक के कोई काम नहीं होता। वो ही चाहिए बस। वो लिख कर दे दें, हम चल देंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री ने घोषणा तो करी है ना? नहीं, घोषणा खाली घोषणा से काम नहीं चलता। अच्छा। हाँ, खाली घोषणा से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हमारे लिए देख लो, शुरू तक आखिर लग कहा था क्या और करा क्या मोदी ने। हमें तो इंसान सोच के, भगवान सोच के प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद देख लो क्या किया। ये बताओ 26 तारीख है, 1 साल पूरा हो जाएगा यहाँ, तो क्या किसान और आएंगे यहाँ पे?
क्यों नहीं आवेंगे? वापिस नहीं होंगे, लिखित नहीं देंगे, वापिस भी आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ किसान मौजूद हैं। जिस तरह से किसानों में, हालांकि अभी नहीं लगता कि जल्दी से किसान वापस जाएंगे, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरपाल सिंह अमरोहा से। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून लेने की तो वापस घोषणा कर दी है, तो आप लोग वापस कब जाएंगे? भाई घोषणा तो करी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, वो कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। लेकिन इस प्रधानमंत्री की आंख 1 साल में 7 रोज़ कम रह गए तब खुली है। और इसने हमारे किसान भाइयों का कितना नुकसान किया, कितना दुख पहुंचाया, कितना आघात पहुंचाया, कितने भाई हमारे शहीद हुए हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। अगर ये आंख पहले खुल जाती तो जो ये काम यहाँ पर हुआ है शायद वो भी ना होता, ना किसानों का नुकसान होता और ना और कोई हमारे भाई जो है हमसे तंग आते। तो भाई इसका कोई भरोसा नहीं। 15 लाख का भी वादा इसने किया था और भी बहुत वादे किए हैं। सब आय दुगनी हो गई। क्या आय दुगनी हो गई कि किसान का तो जो लागत लगाता वो भी वापस नहीं लौट रही है। आय तो दुगनी कहाँ से? आज लखनऊ में महापंचायत है, उसमें क्या क्या फैसले लिए जाएंगे? उसमें फैसले लिए जाएंगे। एक तो अजय टैनी का खास मुद्दा रहेगा उसमें, और गन्ने का भुगतान रहेगा, और अन्य बिजली का जो बिल बढ़े हुए हैं सारे, तो इनके विषय में बातचीत होगी। और यहाँ की जो है इसका कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री जल्दी कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, 24 को जो है उनकी विशेष बैठक है। ये सारा इतना गारंटी राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं। जितने मुद्दे किसानों के, सारे मुद्दों पर साइन नहीं हो जाते, इतने किसान यहाँ से जाने तो वाला बिल्कुल यहाँ से वापस जाने की सूरत तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है किसान क्रांति गेट 2018, क्योंकि 2018 में यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में किसान आए थे। तब पुलिस ने यहाँ पर किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले चलाए, दिल्ली पुलिस ने लाठियाँ चार्ज भी हुई थी। और यहाँ पर लिखा है काले कानून वापस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ। तो बिल वापसी नहीं तो तब तक घर वापसी नहीं। फिलहाल अभी तमाम जो बॉर्डर हैं वहाँ से किसान घर वापसी तो नहीं दिखती, लेकिन आखिर सरकार किस तरह से इनसे निपटती है, किस तरह के जो है डिसीजन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ मैं संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली के पास के बॉर्डरों पर किसान लगातार डटे हुए हैं और साफ तौर पर 29 नवंबर को संसद मार्च निकालने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा वो तय किया जाएगा, लेकिन ज़ुबानी तौर पर अभी प्रधानमंत्री ने कहा है संसद की कार्यप्रणाली में अगर ये पास या अगर वापस लेने का निर्णय हो जाएगा तो ये विचार करेंगे, और जो 7 सूत्रीय मांगें उन पर पहले काम होना चाहिए। आप देख सकते हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो किसानों के जत्थे हैं वो हरियाणा पंजाब से लगातार मूव कर रहे हैं और सिंघू बॉर्डर पर आ रहे हैं, और जो इनका जो आंदोलन है उसको मजबूती प्रदान करने की बात कर रहे हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से किसानों का जो मूवमेंट है वो लगातार सिंघू बॉर्डर की ओर बढ़ रहा है। एक तरह से खुशी भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वापस से कृषि कानून लिए जाएंगे। कुछ किसान हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन अब तक आप लोग डटे हुए हैं, घर की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे देश के जो मोदी जी हैं उन्होंने एक बयान ही दिया है कि जो कानून बने हैं, एक कानून बने हैं लोकसभा में पास होगा, राष्ट्रपति की मोहर लगी है। हम जितने